अपना टॉपिक चल रहा था, कोई भी एब्सेंट हो तो देख लगा लेना। राजस्थान के नृत्य, और राजस्थान के नृत्य में अपन ने एक नंबर पर पढ़ा था घूमर नृत्य, जिसको नृत्यों को क्या कहते हैं, सिरमौर नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का क्या है बोलो, राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य है, कौन सा नृत्य है, घूमर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की शान किस नृत्य को कहते हैं, घूमर को कहते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो हाथों में और पैरों में 13 मंजीरे बांध के नृत्य किया जाता है। वो अपन ने कर लिया था कि मंजीरे बांधते कि शरीर में कहाँ बांधते हैं, कोहनी, घुटने और पैरों में बांधते हैं। और पैर में भी बांधते तो कौन से पैर में बांधते हैं, और इस तरीके से इस अपन ने किया था। और लास्ट में जो 13 ताली नृत्य है वर्तमान में कैसा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य हो गया, मतलब इससे पैसे कमाया जाता है। तो अगला नृत्य का नाम लिखना अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य देखो नाम से पता चल रहा है कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य है। तो लिखना है इसमें अग्नि नृत्य में लिखना जसना संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, जसनाथ रेना गुजर कौन है भाई, जाओ। जसनाथ संप्रदाय के जसनाथ है संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट 89 में अगला स्टेटा लिखना पुरुष है जलती हुई आग या अंगारों पर नृत्य करते हैं, पुरुष जलती हुई आग या अंगारों पर नृत्य करते हैं। और इसमें जो ये अंगारा शब्द है, जो अग्नि नृत्य में अंगारा शब्द आता है, इसको अलग नाम से जाना जाता है, और अलग नाम से जाना जाता है वो नाम है इसका मदिरा। कि आपको क्या कहते हैं इस नृत्य में, मदिरा कहते हैं। तो लिख लेना इस नृत्य में अंगारों को मदिरा कहा जाता है, अंगारों को मदिरा कहा जाता है। लिया। नेक्स्ट है आपसे पूछे कि इस नृत्य को करते समय मतलब कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो फतेह फतेह बोली जाती है। तो लिखना अग्नि नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोला जाता है, फतेह फतेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फतेह फतेह बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे अग्नि नृत्य में जो अंगारों क्या कहते हैं, मदिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मदिरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये अग्नि नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है या पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और पुरुष भी करते हैं तो किस संप्रदाय के पुरुष करते हैं, जसनाथ संप्रदाय के। और जसनाथ संप्रदाय के पुरुष करते हैं इस डांस से। तो आपसे पूछे कि जलती हुई आग या अंगारों पर जो डांस किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है, अग्नि नृत्य होता है। और अंगारों को क्या कहते हैं इस नृत्य में बोलो, मदिरा कहते हैं। और जब इस डांस को करते हैं, अग्नि नृत्य को करते हैं तो क्या बोलते हैं बोलो, फतेह फतेह बोला जाता है। नेक्स्ट अगले स्टेटा लिखना अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य
का मुख्य केंद्र है कतरी कतरिया सर है, बीकानेर है, मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र है कतरिया सर है, बीकानेर है, मुख्य केंद्र क्या है इसका, कतरिया सर है, बीकानेर है। इसी तरीके से आपसे पूछे कि भाई तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र क्या है, पादरला पाली है। तो आपसे पूछे कि आप ये नृत्य खाका है, इसका मुख्य केंद्र क्या है, बोलो कतरिया सर है, बीकानेर है। नेक्स्ट अगला शब्द लिखना, अग्नि नृत्य में, अग्नि नृत्य में, अग्नि नृत्य में महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने कलाकारों को प्रोत्साहन, कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। और महाराजा गंगा सिंह कहाँ का राजा था, बोलो बीकानेर का। कहाँ का था, बीकानेर का था। लिख लिया सबने। नेक्स्ट अगला शब्द लिखना, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य वर्तमान में एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। वर्तमान में, वर्तमान में एक व्यावसायिक, एक व्यावसायिक, व्यावसायिक लोक नृत्य है, व्यावसायिक लोक नृत्य है। और एक व्यवसायिक लोक नृत्य है, वो कौन सा है, अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य एक व्यवसायिक लोक नृत्य कैसे है, इसको देखना कि आप प्रत्येक जगह पे आप देख और लिखना। बम नृत्य, बम नृत्य शेखावाटी, शेखावाटी सॉरी, बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र, बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र है का प्रसिद्ध है, भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो पुरुषों द्वारा, जो पुरुषों द्वारा होली के त्योहार पर, होली के त्योहार पर किया जाता है, होली के त्योहार पर किया जाता है। लिखना वाद्य यंत्र, इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, वाद्य यंत्र यूज किया जाता है इसमें नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, नगाड़ा। और नगाड़ा को क्या कहते हैं, बम कहते हैं। क्या कहते हैं, बम कहते हैं। नगाड़ा को क्या कहते हैं, बम कहते हैं। नेक्स्ट नोट डाल लिखना, नोट डाल लिखना, नगाड़े को बम कहा जाता है, नगाड़े को बम कहा जाता है। नगाड़े को क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट अगला स्ट्रल लिखना, इस नृत्य के दौरान, इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, रसिया। आपसे पूछे कि बम नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है, रसिया।
और रसिया है, तो आपसे पूछे कि इस वाद्यंत्र में, इसमें रसिया के साथ में कौन सा वाद्यंत्र यूज करते हैं? नगाड़ा। नगाड़ा को क्या कहते हैं? बम कहते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और भरतपुर में किन लोगों के द्वारा किया जाता है बोलो? और कौन से त्योहार पे किया जाता है? होली पे। किस वाद्यंत्र के साथ किया जाता है? और नगाड़ा को क्या कहते हैं? और बम कहते हैं। कि इसके साथ में कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया गाया जाता है। नेक्स्ट अगला लिखना, अतः इस नृत्य, अगला लिखना स्टार्ट डाल गया, अतः इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। अतः इस नृत्य को बम नृत्य, बम रसिया, बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। किस नृत्य को कहा जाता है? बम नृत्य को कहा जाता है। और बम नृत्य को बम रसिया नृत्य क्यों कहते हैं? कोई बताएगा आप में से? क्यों कहते हैं इसे बम रसिया नृत्य? क्या? रसिया गीत गाया जाता है, इस वजह से क्या कहते हैं इसे? बम रसिया नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट अगला स्टूडेंट नाम, इस नृत्य में 3 समूह होते हैं। तीन समूह होते हैं कलाकारों के। इस नृत्य में 3 समूह होते हैं कलाकारों के। 3 समूह होते हैं कलाकारों के। लिखना, नर्तक, नर्तक तथा गायक। नर्तक है और गायक तथा गायक। एक तो इसमें होता है डांस करने वाला जो होता है नर्तक, और एक होता है इसी के साथ में गायक जो गाने वाला होता है। और गाने वाला होता है तो उसको तो क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गायक कहते हैं। जो डांस करता है उसे क्या कहते हैं? नर्तक कहते हैं। नेक्स्ट अगला 2 नंबर का नाम, अगला लिखना ध्वज वाहक। 2 नंबर लिखना ध्वज वाहक। ध्वज वाहक। और नंबर 3 लिखना अगला वाद्यंत्र वादक। वाद्यंत्र वादक। वाद्यंत्र वादक। वाद्यंत्र वादक। तो इस प्रकार से कितने समूह होते हैं इसमें कलाकारों के? 3 समूह होते हैं, नर्तक और एक गायक। एक समूह नाचने वाला भी होता है, इसमें गाने वाला भी होता है। नेक्स्ट है ध्वज वाहक, मतलब जिसके पास जो ध्वजा होती है ना वो। नेक्स्ट है वाद्यंत्र वादक, मतलब वाद्य यंत्र होंगे उसको बजाने वाला कौन है? वादक। तो इस तरीके से कितने इसमें कलाकार होते हैं? 3 प्रकार के कलाकार होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कौन सा नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? नेक्स्ट आपसे पूछे कौन से त्योहार पर है? और नेक्स्ट किनके द्वारा किया जाता है? वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? नेक्स्ट है सुई को क्या कहते हैं? नगाड़े को। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि फिर इस बम नृत्य को दूसरा क्या नाम दिया गया? बम रसिया। क्यों दिया गया? क्योंकि इस नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया गीत गाया जाता है। इसमें कितने समूह होते हैं बोलो? 3। कौन कौन से? नर्तक तथा गायक, पहला समूह। दूसरा समूह कौन सा है? ध्वज वाहक। तीसरा समूह कौन सा है? वाद्य यंत्र या वादक। नेक्स्ट अगला नृत्य लिखना वाद्य यंत्र को लिखो, इसके वाद्य यंत्र। अन्य वाद्य यंत्र, अन्य वाद्य यंत्र,
ढोल थाली चिमटा, ढोल थाली चिमटा, ढोल थाली चिमटा, ढोल थाली चिमटा, ढोल थाली चिमटा। लिख लिया सबने।